हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। सर, हमारा एसओएल में एडमिशन हो गया पीजी में। अब आगे क्या करना है इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। पीजी में चाहे आपका एडमिशन एमकॉम में हुआ हो, एमए में हुआ हो, लाइब्रेरी कोर्सेज में हुआ हो, बीएलआईएससी, एमएलआईएससी या एमबीए में हुआ हो, अब आगे क्या करना है इसको हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल, क्या फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा? नहीं जी, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा। पीजी में एडमिशन फ़ीस जो आपने पे करी है वो ऑनलाइन जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे उसको एसओएल ने वेरीफाई करा है, उसके बाद ही आपके डैशबोर्ड में पेमेंट का लिंक आया है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन आप लोगों का नहीं होगा। एक सवाल बच्चों का आ रहा था कि सर हमारी रिसिप्ट के अंदर ये लिखा हुआ है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, लेकिन हमने तो ग्रेजुएशन डीयू से ही करी है। तो यार उस जो वहाँ पर आपके रिसिप्ट में वो पॉइंट जो लिखा है उस पॉइंट को आप लोग टोटली इग्नोर कीजिए। एक सवाल एमबीए वाले बच्चों का आ रहा था, सर हमने सब कुछ कर लिया, फीस भी भर ली, आप तो बोल रहे थे माइग्रेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर दूसरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करिए तो। या तो हमसे मांगा ही नहीं, ना तो ऑनलाइन मांगा ना अब मांग रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे बोला था कि भाई अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी से आ रहे हो एमबीए करने के लिए माइग्रेशन चाहिए होगा। एमए एमकॉम या लाइब्रेरी के लिए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन यहाँ एमबीए के लिए भी चाहिए होगा। बट अगर आपसे वो लोग मांग नहीं रहे हैं, इट मीन्स उन्हें शायद माइग्रेशन अब चाहिए नहीं। अगर चाहिए होगा तो वो लोग आपसे मांग लेंगे, अदरवाइज़ उसको लेट इट बी कर दीजिए। बाकी इसके अलावा जिस बच्चे ने फ़ीस भर दी है उस बच्चे की रिसिप्ट अगर अभी तक भी नहीं आई है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दे दूंगा, आप उस ईमेल आईडी पर एक बार ज़रूर से कंसल्ट कीजिए। ठीक, आप कंसल्ट कीजिए, इसको लाइटली मत लीजिएगा। हालांकि देर सवेर रिसिप्ट आ जाएगी, पर एक बार आप ये कांटेक्ट ज़रूर से कीजिएगा ईमेल आईडी पर। ये तो बात हो गई एडमिशन प्रोसेस की। नाउ अब आगे क्या होगा? नंबर एक चीज़, सबसे पहले बात करते हैं आपके एग्ज़ाम्स की। आपने पीजी कोर्स में एडमिशन लिया है तो ये सेमेस्टर वाइज चलेगा, चाहे आपने एमए एमकॉम में लिया हो, एमबीए या लाइब्रेरी प्रोग्राम में लिया हो, ये आपका सेमेस्टर वाइज चलेगा। तो पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स आपके एमए एमकॉम या लाइब्रेरी कोर्सेज के 10 दिसंबर के बाद से शुरू हो जाएंगे, 10 दिसंबर के बाद से। वहीं एमबीए की जहाँ तक बात है, इसके एग्ज़ाम अप्रोक्स दिसंबर के एंड या जनवरी में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम्स की डाउट क्लियर। एग्ज़ाम दिल्ली में होते हैं एसओएल के, जनरली नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस वगैरह में ही एग्ज़ाम्स होते हैं। ये डाउट क्लियर हो गया। नंबर 2, एसओएल में एग्ज़ाम्स के साथ साथ इंटरनल असेसमेंट भी करवाए जाते हैं जो कम्प्लीटली ऑनलाइन होंगे। ये आप अपने घर में बैठकर ही दे सकते हो। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 1 में, वो सारे सब्जेक्ट्स का आपको इंटरनल असेसमेंट देना होगा जो कि ऑनलाइन होता है, एमसीक्यू बेस्ड होता है। ये इंटरनल असेसमेंट थ्योरी एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हो जाते हैं। तो अगर 10 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम शुरू होंगे या उसके बाद से, तो नवंबर एंड या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके इंटरनल असेसमेंट हो जाएंगे, जिसकी जानकारी आपको वेबसाइट पर भी दी जाएगी, आपको एसएमएस वगैरह भी आ सकता है। ठीक, ये डाउट क्लियर। इसके अलावा सर स्टडी मटेरियल का बता दीजिए, स्टडी मटेरियल एसओएल से मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो कब मिलेगा? स्टडी मटेरियल देखिए, एमबीए प्रोग्राम का, लाइब्रेरी कोर्सेज का और शायद एमए के अंदर कुछ सब्जेक्ट हिंदी वगैरह का स्टडी मटेरियल आपको एसओएल से मिलेगा। उसके लिए आपको एसएमएस भेज दिया जाएगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें प्लीज़। हो सकता है सितंबर के लास्ट तक वो मिलना स्टार्ट हो जाए, लेकिन आप थोड़ा सा प्लीज़ इंतज़ार कीजिए। और जो भी नंबर एसओएल में रजिस्टर्ड है आपका, उसे प्लीज़ ज़रूर से एक्टिव रखिए ताकि उस पर एसएमएस वगैरह आ सकें। ये डाउट क्लियर। इसके अलावा कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिनका स्टडी मटेरियल एसओएल की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, चाहे वो लाइब्रेरी कोर्सेज का हो, एमबीए का हो, एमकॉम का हो, एमए हिंदी वगैरह का हो। इनके स्टडी मटेरियल वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। आप इन द मीन टाइम वहाँ से डाउनलोड कीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। कुछ प्रोग्राम की मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर, लाइक एमए पोल साइंस का नहीं हो सकता, हिस्ट्री का भी शायद नहीं है, तो इसे यू हैव टू मैनेज बाय योरसेल्फ। ऑलराइट, नाउ अब बात आते हैं सर सिलेबस कहाँ मिलेगा और सब्जेक्ट्स कैसे पता चलेंगे। हमने तो अपने सब्जेक्ट चूज़ करे नहीं, हमारी फी रिसिप्ट में सब्जेक्ट नहीं लिखे। ये चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे। चलिए वो बात डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ डिस्कस करते हैं। आप अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए। अगर आपने एमए एमकॉम में लिया है, लाइब्रेरी में लिया है, एमबीए में, आप अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कीजिए। उसमें आपको आपके सब्जेक्ट्स पता चल जाएंगे
और यदि आप लाइब्रेरी कोर्सेज से हो तो उसी प्रोस्पेक्टस में आपको सिलेबस भी पता चल जाएगा। ठीक, तो लाइब्रेरी कोर्सेज वाले बच्चों, आपका सिलेबस का डाउट क्लियर हो गया। मटेरियल का मैंने अभी कुछ मिनट्स पहले बता ही दिया, ऑनलाइन भी है और हार्ड कॉपी में कुछ टाइम में मिल जाएगा। बात आती है MA MCOM की। इनका सिलेबस कहाँ मिलेगा? इनका सिलेबस आप डाउनलोड कीजिए DU की ऑफिशियल वेबसाइट से। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ सिलेबी का लिंक है, PG कोर्सेज में जाइए और सिलेबस वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। MBA का स्टडी मटेरियल SOL की वेबसाइट पर अवेलेबल है। स्टडी मटेरियल में सिलेबस भी होता है, आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। या आप फिर भी करना चाहते हो तो अगेन आप DU की वेबसाइट से MBA का भी मटेरियल डाउनलोड कर सकती हो। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हर एक चीज़ करके नहीं दिखाई जाएगी। आप PG में आ गए हो तो होपफुली आप उसको खुद से भी डाउनलोड कर पाओगे, इसमें कोई बड़ा डील नहीं है। समझ गए? और फर्स्ट ईयर के अंदर सभी प्रोग्राम में सभी बच्चों के सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट चूज़ नहीं करवाया गया, ये डाउट आप अपने माइंड से निकाल दीजिए। समझ गए? आपके सब्जेक्ट सब कुछ कॉमन है, एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह कुछ नहीं भरना आपको, सीधा आपको एग्ज़ाम देने के लिए आप रेडी हो, उसका आपको इंतज़ार करना है। अब इसके बाद बारी आती है ID कार्ड नहीं मिला सर हमें। फिर इसे मैंने डिस्कस कर ली कुछ मिनट्स पहले, ID कार्ड नहीं मिला। ID कार्ड देखिए, जिस पोर्टल से आपने एडमिशन लिया है कुछ टाइम के बाद उसी पोर्टल में आपका ID कार्ड SOL अलॉट कर देगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। हो सकता है इस प्रोसेस पे 15-20 दिन लग जाएं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपके पास सीरीशिप है वो सबसे बड़ा प्रूफ है कि हाँ जी आपका एडमिशन SOL के अंदर हो गया है। ID कार्ड कुछ टाइम बाद उसी सीरीशिप के नीचे ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। लाइब्रेरी कोर्सेज के बच्चे काफ़ी परेशान हो रहे थे, सर मुझे एडमिशन लिए हुए 2 महीने हो गए, कुछ पता नहीं लग पा रहा। अब आई होप आपके डाउट्स इस वीडियो को देखकर क्लियर हो रहे होंगे। एंड लास्टली आपका क्लासेस का डाउट आ जाता है। क्लासेस मोस्ट प्रोबेबली मिड सितंबर के बाद से आपकी शुरू हो जाएंगी। सितंबर के 3rd 4th या लास्ट वीक तक आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आप प्लीज़ उस टाइम तक का इंतज़ार करें। और क्लासेस दिल्ली में होती हैं सारी, और SMS आ जाएगा, अगेन वेबसाइट पर सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। उतने टाइम तक का एटलीस्ट आप लोग इंतज़ार कीजिए, ठीक है? ताकि यही सब था। और इन द मीन टाइम सिलेबस ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे कि आगे का क्या प्रोसेस है PG में एडमिशन लेने के बाद। मेक श्योर इस वीडियो को शेयर करें, और फर्स्ट टाइम अगर चैनल पर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।